हे एवरीवन, आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं करी थी सब्जी कट, तो मैं सोची कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग बताना आप लोगों ने क्या क्या बनाया खाने में। मैं तो पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ खाने के लिए। सब्जी कट करने के बाद मैंने लगा दिया था इसमें चौक, वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाहर आ रही थी बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़। तो फिर मैंने यहाँ पे चौक लगा के इसमें पानी वगैरह करके, ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं पानी, मिनी व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था। और कभी इस सब्ज़ी की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, प्रॉपर डिटेल में मैं आपको दे दूँगी। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन के हो गई रेडी, आटा वाटा लगा दिया। उसके बाद बनाऊँगी, खाना बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि रियू की तो आज छुट्टी है तो आराम से कर रही हूँ। पर इनको तो जाना है, इनका टिफ़िन वगैरह पैक करना है। चलो मिलते थोड़ी देर में। न्यू व्लॉग कब का स्टार्ट हो गया? आरू व्लॉग स्टार्ट कर रही है। बच्चे खा चुके खाना और अब ये खेलेंगे बाहर, है ना भाई? तो मेरा काम वगैरह सारा हो गया है, बस मेरे रह रहे बर्तन साफ़ करने और खाना नहीं खाया मैंने। मैं सारा काम फिनिश करके तब आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खाना मतलब ऐसा है कि मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल तसल्ली से करूँ, चाहे मुझे काम करने में थोड़ा देर हो जाए, पर खाना ऐसा हो कि बिल्कुल कोई चाय मैं चिक चिक ना हो, बस आराम से बैठ के खाओ। क्योंकि भाई भाग दौड़ खाने के लिए ही तो करते हैं सब लोग। अब बच्चे जा चुके हैं बाहर और मैं आपको दिखा देती हूँ कल मैंने रसमलाई जो बनाई थी उसको, आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था। कम से कम 1 लीटर था ये दूध जो है। इसको ना ऐसा कर लेंगे, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। आपको पता है कि उसमें जो टिक्की डलती है, बॉल्स होती हैं रसमलाई की, वो दूध किस टाइप का होता है। तो मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया था, येलो वाला मेरे पास है, रखा हुआ है। मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है, मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह कुछ ही किसी सब्ज़ी में मतलब डालने के लिए मुझे चाहिए ही रहता है। और यहाँ पे हमारा दूध बॉयल होके, मतलब देख सकते हो आप, मतलब हाफ़ नहीं बोलूँगी कि हाफ़ करना है, हाफ़ नहीं करना होता है। तो आपको दिख रहा होगा मलाई इस तरीके से इसको साइड करते जाओ, इस तरीके से अच्छे से इससे बॉयल हो जाएगा। मतलब ना तो गाढ़ा करना है ना बहुत ही पतला रखना है, मीडियम फ्लेम, मतलब मीडियम टाइप का जो बॉयल होता है दूध वो रखना है अब इसको। तो मैं बनाऊँगी रसमलाई, उसके लिए मैं पहले इसको ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि ना उसमें बिल्कुल गाढ़े नहीं होने चाहिए। और घर का पनीर है ना ये, तो थोड़ा ज़्यादा ही थिक सा है बिल्कुल। पनीर रखा था, मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो सब्ज़ी के लिए तो मैं और फाड़ दूँगी पनीर कि दूध है काफ़ी। पहले मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, कई दिन हो गए थे इसको रखे हुए, इसको ना इसको ऐसे कसने से ये फ़ायदा है, इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। और देखना जब मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगी ना, हाथ से भी कर लेती मैं, पर फिर वो ये बेकार हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं। और जैसे हम तुरंत के तुरंत बनाते हैं ना पनीर, उसका तो खैर कसने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत नरम हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर इसको ज़रूरत है कसने की। तो भाई ये वाली जो हथेली है ना, इससे करेंगे हम इसको इस तरीके से पूरे पनीर को। हम जब रसगुल्ले बनाते हैं ना काले वाले, उसके लिए भी हम यही प्रोसीजर यूज़ करते हैं। रसमलाई बनाते हैं उसकी जो मतलब बॉल्स बनाएंगे उसके लिए भी हम, क्योंकि ना पनीर में बिल्कुल गांठ नहीं रहनी चाहिए, एकदम ना ऐसा हो जाना चाहिए मक्खन जैसा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब लूँगी ना मैं इसको, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। अगर इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आपकी जो बॉल्स है ना वो फटती नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे कर लेना। ये ना तब तक करना है जब तक कि घी नहीं छोड़ देगा, मतलब घी जैसा छोड़ देगा ये बिल्कुल। उसके बाद आप इनको पालोगे ना बिल्कुल नहीं फटेंगे ये। मिठाइयाँ बनाना मेहनत का काम होता है, सब्जी वगैरह तो खैर बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। पर हमारा जो ये डो है ना, ये इतना सॉफ्ट हो चुका है,
बिल्कुल इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसकी ना छोटी छोटी बॉल्स कर लेंगे। मतलब आप जितना चाहो ना उतनी बड़ी बना सकते हो, पर ऐसी हो कि उनमें ना क्रैक नहीं होनी चाहिए। नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगी, छोटी छोटी बनाएंगे। पानी में रख के आ गई उबलने के लिए ना किचन में। बस इतना, ये फूल के ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी बनाएंगे फूल के, फिर ये बहुत बड़ी हो जाती है। पहले पानी में बॉईल करूँगी, मैं दिखा दूँगी आपको, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। मेरे लिए पनीर ना मतलब इसको जो दाने होते हैं वो ख़त्म करना इसलिए इजी हो गया क्योंकि घर का था, तो घर के पनीर की तो अलग ही बात होती है। बहुत सेफ्टी से बनानी चाहिए ये बॉल्स जो। तो देखो मेरे हाथ पे आपको घी जैसा दिख रहा होगा, ये इसमें से ही निकला है। अगर आपके हाथों में ये आ रहा है ना और आपकी परात है जो उसमें अगर ये घी जैसा हो रहा था, यानी कि आपका प्रोसीजर बिल्कुल ठीक चल रहा है। बॉल्स खुद हाथ को छोड़ रही है, और जब इसको पानी में हम उबालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी मतलब फटेगी टूटेगी नहीं। बस जब आप इनको बनाओ तो इसमें ध्यान रखें क्रैक नहीं होगी, और क्रैक पड़ेंगे नहीं। अगर आप इसको अच्छे से मथोगे ना हथेलियों से तो क्रैक पड़ेंगे ही नहीं। चलो बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं आपको किचन में। पानी में रख के आ गई बॉयल होने के लिए, आ जाओ। अब मैंने देखो यहाँ पे पानी कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसमें ना 1 बाय 1 करके हम इनको डाल देंगे। वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ भाई, एक तो बाहर टीवी की आवाज़ आती रहती है, बच्चों की आवाज़ कुछ ना कुछ आती रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ रूम में वीडियो बनाने की, जो चीज़ आप तक पहुँचे ना वो अच्छे मतलब क्लियरिटी में पहुँचे पूरी, बस ये रीज़न होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने, और वो तो दोपहर का टाइम हो रहा था तब भी टीवियों की इतनी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे दूध बन के रेडी है मेरा, थोड़ा नॉर्मल कर लिया। और उसके बाद ये ना अपने आप फूल के ऊपर आ जाती है, जो छोटी छोटी ये होती है ना अपने आप फूल के ऊपर आ जाती है, इसका मतलब ये बन गई है। और उसके बाद मैंने इनको इसमें डाल दिया था। सॉरी वो प्रोसीजर थोड़ा रह गया, उसे बनाने के चक्कर में भूल गई। तो ये 1 बाय 1 करके पौना होता है जो छेदों वाला होता है, उससे आप इसमें डालते रहो। और अभी इसको ऐसे नहीं खाना, इसको बिल्कुल ठंडा करके तब 1-1.5 घंटे बाद आप यूज़ करो, बहुत अच्छी बनती है। तो भाई हमारी रसमलाई बन के हो गई है रेडी। दिखाओ इधर, थोड़ा नज़दीक लेके आओ बेटा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी गर्म डाली है इसमें, वरना पहले ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से बनती है रसमलाई। और मैं बस एक वो रह गया बीच में, जब मैंने ना उसमें से उबली हुई उसमें डाली, वो बीच का प्रोसीजर थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो अच्छे से और बढ़िया तरीके से आपको दिखा दूँगी। तो इस तरीके से बनाई थी मैंने मिठाई। रसमलाई जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी दिल्ली में, जब मेरी मतलब ख़राब हो गई थी, बनी नहीं थी। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। कोई भी चीज़ है ना, स्पेशली कुकिंग का तो यही है कि एक बार में आप नहीं उस चीज़ को कर पाओ तो बार बार ट्राई करो, तभी हाथ में सफाई आती है। ये मत करो कि नहीं आ रहा तो मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम सिलाई सीखते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, गला हमारा कभी गोल नहीं बनता। रोटी हम बनाते, रोटी हमारी कभी गोल नहीं बनती। तो हम सोचते हैं इस मम्मी तो बनाती है, उनकी तो बन जाती है, टेलर मैं वो सिखाती हूँ, उनका गले का सूट तो बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसा सबके ही साथ होता है, बट आप मेहनत करते रहो, हर चीज़ आ जाती है। कोई काम ऐसा नहीं जिसको हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने प्रोसेस सारा आपको बता दिया। तो रसमलाई की जो बॉल्स है ना, जब वो पानी में ऊपर आ जाती है तो वो पक जाती है, ठीक है। उसके बाद निकाल के सीधा उसमें डाल दो, और आपको पता लग जाएगा जब आप बनाओगे ना। तो बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा है। तो आपसे राधे राधे।